क़यामत का सबसे खौफनाक लम्हा वो नहीं जब दुनिया खत्म होगी, बल्कि वो लम्हा है जब आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद होंगी और आप अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ आप और आपके आमाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है, मगर अक्सर लोग सोचने से भी डरते हैं। मौत के बाद क्या होता है? जरा तसव्वुर करें, आप अपने कमरे में हैं, सब कुछ नॉर्मल है। अचानक सीने में दर्द शुरू होता है, सांस रुकने लगती है। आप अपने प्यारों को देख रहे होते हैं मगर आवाज नहीं निकलती। और फिर एक लम्हा आता है जब दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो जाता है। जी हाँ, यही वो लम्हा है जिसे हम मौत कहते हैं। हदीस में आता है कि जब इंसान की रूह निकाली जाती है तो नेक इंसान की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी के कतरे को आसानी से बर्तन से निकाल लिया जाए, और गुनाहगार की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटों वाली शाख को गीली रुई में से खींचा जाए। जरा सोचें, वो दर्द कैसा होगा जब रूह जिस्म से जुदा हो रही होगी, जब इंसान की आंखें एक जगह रुक जाती हैं और वो दुनिया को आखिरी बार देख रहा होता है। फिर क्या होता है? जैसे ही इंसान की रूह निकलती है, फरिश्ते आते हैं। अगर इंसान नेक हो तो सफेद चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, खुशबू और रहमत के साथ, और कहते हैं, ऐ पाक रूह, आ अल्लाह की रहमत की तरफ चल। और अगर इंसान गुनाहगार हो तो सख्त चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, ऐ नापाक रूह, निकल अल्लाह के गजब की तरफ। इसके बाद रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है। नेक रूह के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, मगर गुनाहगार रूह के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर रूह को वापस जिस्म में लौटा दिया जाता है। जी हाँ, कब्र में। और यहाँ से शुरू होता है एक नया मरहला, कब्र का मरहला। जैसे ही इंसान को दफन किया जाता है, लोग वापस चले जाते हैं और इंसान सुनता है उनके कदमों की आवाज। वो पुकारना चाहता है, रोकना चाहता है, मगर कोई नहीं सुनता। और फिर अचानक दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। वो इंसान को उठाते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और उस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुम में भेजा गया था। अगर इंसान नेक हो, ईमान वाला हो, तो वो आसानी से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, रोशनी, सुकून और खुशबू। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार हो तो वो जवाब नहीं दे पाता, कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को कहते सुना था। और फिर उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहां तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और अजाब शुरू हो जाता है। जरा तसव्वुर करें, अंधेरी कब्र, अकेला इंसान, न कोई मददगार, न कोई रास्ता, सिर्फ आमाल। और यही वो वक्त है जब इंसान को एहसास होता है कि दुनिया कितनी आर्जी थी, जो वक्त उसने जाया किया वो कितना कीमती था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड्ढा, कोई तीसरा रास्ता नहीं। अब सवाल यह है, हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? आज हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गुनाहों को मामूली समझ रहे हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि एक दिन हमें भी इसी कब्र में जाना है? वही अंधेरा, वही सवाल, वही हिसाब। दोस्तों, मौत कोई दूर की चीज नहीं, ये हमारे बहुत करीब है। हर गुजरता दिन हमें मौत के करीब ले जा रहा है और हम हैं कि दुनिया में मगन हैं। आज अगर हमने खुद को न बदला तो कल बहुत देर हो जाएगी। अभी वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी मौका है अल्लाह की तरफ वापस आने का, नमाज की पाबंदी करने का, गुनाहों से तौबा करने का। क्योंकि जब मौत आ जाएगी तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई वापसी नहीं होगी। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा, मगर उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र जन्नत का बाग बने तो आज ही अपने आमाल को दुरुस्त करें, सच बोलें, नमाज पढ़ें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि यही चीजें आपके साथ कब्र में जाएंगी। ना आपका माल, ना आपकी शोहरत, ना आपके दोस्त, सिर्फ आमाल। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि शायद किसी की जिंदगी बदल जाए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए।
اللہ ہمیں موت سے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین۔